बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माउंटेन टाइम्स डिजिटल में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ तनवीर अहमद, प्रोग्राम आईना के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुबैना जाली डिग्री केस के हवाले से अहम पेशरफ्त आज सामने आई है, जिसके तहत आज चीफ कोर्ट के लार्जर बेंच में इस केस की समाअत हुई। इस दौरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के वकला की तरफ से ज़बरदस्त दलाइल दिए गए और उन दलाइल के तहत वकला ने मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को उनकी डिग्री के हवाले से जो नोटिस जारी किया गया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं, लिहाजा उसको कलअदम करार दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ अदालत के लार्जर बेंच ने वज़ीर आला की इस पटिशन को काबिल समाअत करार देते हुए मंजूर किया और इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान को की जानिब से जो नोटिस वज़ीर आला को जारी किया गया था उसे कलअदम करार दिया। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज गुलाम शहजाद आगा, जो पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली है, उनकी जानिब से भी पटिशन अदालत में दायर की गई, जिसमें वज़ीर आला की मुबैना जाली डिग्री की बुनियाद पर उनको ओहदे से नाअहल करने की इस्तदा की गई थी। तो इस पटिशन को भी अदालत ने काबिल समाअत करार देते हुए मंजूर किया और इसकी अगली तारीख जो है वो 5 जून 2023 मुकर्रर की। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये सूरत हाल सामने आई कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की डिग्री जो है वो जाली है और इस पर जो है उनका ये इक़्तिदार अभी जो है जल्द ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह आज हमने देखा कि वज़ीर आला के वकला की तरफ से जो दलाइल सामने आ गए, इसने इस केस के रुख को अब तब्दील कर दिया है। वकला के दलाइल के बाद गिलगित बल्तिस्तान के सियासी हालात पर नज़र रखने वाले जो लोग हैं वो उनका कहना है कि अब इस केस में बड़ी जान आ गई है और शायद वज़ीर आला अब जो है नाअहली से बच सकेंगे। इसकी समाअत चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है तो आइंदा तकरीबन 10 से 12 दिनों के अंदर अदालत के जो लार्जर बेंच है उसने इस केस को निपटाते हुए इसका फैसला सुनाना है। गिलगित बल्तिस्तान में जब से वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने इक़्तिदार संभाला, उस दिन से हमने देखा कि उन्हें एक मजबूत अपोजिशन का पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी सामना रहा। इस दौरान वो छोटे ज़िले से ताल्लुक़ रखने की वजह से उनको जो है एक कमज़ोर वज़ीर आला के तौर पर भी पेश करने की अपोजिशन जमातों ने भरपूर कोशिश की और इस पर जो है बहुत हद तक शुरू में जो है दबाव बढ़ाने में कामयाब दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने फिर देखा कि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने इस दबाव को बिल्कुल भी खातिर में न लाया और तवक्कुआत के बरक्स जो उमूर हैं वो अंजाम देते रहे। गो कि अपोजिशन जो है मुख्तलिफ मामलात पर उनके खिलाफ बोलती भी रही, उनकी जो गवर्नेंस को तनकीद का निशाना बनाती रही कि वो कमज़ोर गवर्नेंस है, निज़ाम सूबे का बिगड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो सूरत हाल थी, इस पर जो है लोग ये तसव्वुर कर रहे थे कि वज़ीर आला कमज़ोर साबित होंगे, लेकिन उन्होंने अपोजिशन को इसके बरक्स एक मजबूत वज़ीर आला के तौर पर उभर कर उन्होंने जो है ये साबित कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जो अज़ला हैं, छोटे अज़ला हैं, वहाँ से भी उभर कर एक बंदा आकर गिलगित बल्तिस्तान के उमूर हुकूमत को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकता है। गो कि वज़ीर आला की कारकर्दगी, मजमूई कारकर्दगी जो खित्ते के मुफाद में है, उस पर भी अगर हम निगाह दौड़ाएँ तो उनकी जो मरकज़ में जब उनकी जमात की हुकूमत चली गई तो उसके बाद से उनको जो है मुश्किलात का सामना रहा और वो मुश्किलात अब भी वो सिलसिला जारी है, क्योंकि मरकज़ में अब उनकी जमात की हुकूमत नहीं है। उनके दौर में जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान आए तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए का एक बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान किया सूबे के लिए और इस पर जो है कुछ 5 सालों में इस पर अमल दरामद होना था, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब मरकज़ में उनकी हुकूमत चली गई तो वो 370 अरब रुपए का मामला था, वो अब जो है किस्सा पारीना बन गया। और अब उसके बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान के अपने जो माशी मसाइल हैं सूबे के, क्योंकि वफाक की जानिब से बजट जो है गिलगित बल्तिस्तान का वो बर वक्त जारी नहीं हो सका। सूबे में गंदम का बहरान वो सर उठा गया और जो तरक्याती अमल था वो जमूद का शिकार रहा।
تو اس ساری صورتحال میں جو صوبائی حکومت تھے وہ اس گلگت بلتستان کے جمود کا شکار ترقیاتی عمل کا ذمہ دار جو ہے وفاق کو سمجھتی ہے، اور جو وفاق پرست جو صوبائی جماعتیں ہیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس وجہ سے اب وہ وفاق کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو جو مجموعی طور پر اگر گلگت بلتستان کے عوام کا مفاد بھی اس بات پر مضمر ہے کہ وفاق اگر گلگت بلتستان کو فنڈ فراہم کرتا ہے تو یہاں کے امور حکومت چل سکتے ہیں، ترقی کا سفر جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ اگر وہاں سے گرانٹ ہی آنی بند ہو جائے تو پھر گلگت بلتستان کا جو نظام ہے وہ کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری آئے۔ تو گلگت بلتستان میں اس وقت جو ایک سیاسی عدم استحکام کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس عدالت میں جو وزیر اعلیٰ کے وکلاء کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ہیں، اس کے بعد اب ان کے اقتدار کی کرسی بھی بچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آگے آنے والا وقت ہی یہ طے کرے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔